नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। और आज हम लेकर आए हैं सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। अगर ये प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स कर बताना अगर आपको इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 30, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कर लिए हैं। अब यहाँ 30 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए स्वयं, खुद या अपने आप का शब्द का प्रयोग करता है वह कौन सा सर्वनाम होता है? का उत्तम पुरुषवाचक, खा निजवाचक सर्वनाम, गा संबंधवाचक सर्वनाम, घा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक, यानी कि खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम खा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। वाक्य में स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या विशेषण। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ये शब्द अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 32 है, वह स्वतः समझ जाएगा। इस वाक्य में स्वतः शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? तो उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, घा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा निजवाचक सर्वनाम। स्वतः यानी कि अपने लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आप भला तो जग भला वाक्य में प्रयुक्त पद आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप भला मध्यमवाचक पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह आपका अर्थ खुद है। भाग 5 है, वाक्य प्रयोग एवं व्यावहारिक पहचान। प्रश्न नंबर 34 है, यह गाड़ी मेरी है। वाक्य में यह शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है? यह गाड़ी मेरी है वाक्य में यह व्याकरण दृष्टि से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। यह गाड़ी मेरी है, यानी कि ये गाड़ी के बारे में बात की जा रही है, तो गाड़ी की विशेषताएं बताई जा रही हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से ठीक आने वाले शब्द के कारण, यानी कि संज्ञा गाड़ी है और गाड़ी से ठीक पहले प्रयोग किए जाने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, यह मेरी गाड़ी है। वाक्य में यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब इसमें सही हो जाएगा का निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी गाड़ी है। देखो पहले वाला क्वेश्चन यह गाड़ी मेरी है और यह मेरी गाड़ी है। अगर संज्ञा से पहले ठीक सर्वनाम का प्रयोग हो तो वहाँ पर होता है सार्वनामिक विशेषण, और अगर संज्ञा से पहले नहीं होता है तो वहाँ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 36, कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाक्य में कोई और कुछ क्या है? तो ये सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं आपके कहने पर यहाँ आया हूँ। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। मैं तेरे को एक गाड़ी दूंगा। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। मैं तेरे को की जगह पे आएगा सही रूप मैं तुम्हें या तुमको या तुझे। मैं तेरे को एक गाड़ी दूंगा, ये अशुद्ध प्रयोग है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, कोई, अनिश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई छिपा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन छिपा हुआ है। तो
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम सब मिलकर यह कार्य पूर्ण करेंगे। वाक्य में हम सब सर्वनाम का कौन सा पुरुष है? हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, अन्य पुरुष बहुवचन, निजवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तम पुरुष बहुवचन। प्रश्न नंबर 40 है, जिन्होंने कल मैच जीता उन्हें पुरस्कृत किया गया। वाक्य में जिन्होंने उन्हें किस भेद के अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन्होंने। जिन्होंने आता है संबंधवाचक, जिसकी जिन्होंने संबंधवाचक सर्वनाम। उच्च स्तरीय एवं कारक आधारित प्रश्न में सर्वनाम का करण कारक में एक वचन रूप क्या होगा? में तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बताओ, उत्तर हो जाएगा गा, मुझसे या मेरे द्वारा। करण कारक, कर्तानि कर्म को करण से के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। वह सर्वनाम का कर्म कारक में बहुवचन रूप होगा। वह सर्वनाम का कर्म कारक में कर्तानि कर्म को, तो वह बहुवचन रूप, तो बहुवचन रूप में हो जाएगा खा, उन्हें या उनके लिए, उनको। तो सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्थिति में नहीं किया जाता? अत्यंत समीपता या आत्मीयता किया जाता है, किसी को अत्यधिक आदर देने में, ईश्वर के प्रति प्रार्थना में, तिरस्कार या क्रोध व्यक्त करने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा, किसी को अत्यधिक आदर देने में। जिसने भी गमला तोड़ा वह सामने आए। इस वाक्य में जिसने किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा खा, संबंधवाचक। निम्नलिखित में से अप्राणीवाचक निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक, तो प्राणी के लिए हो जाएगा कुछ, कौन, क्या, किसे, किसने। तो इसका उत्तर हो जाएगा गा, क्या। अपना काम स्वयं करो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द अपना किस सर्वनाम कोटि में आते हैं? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, उत्तमवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा, निजवाचक। सर्वनाम का पद परिचय देते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? सर्वनाम के भेद की, क्रिया के काल की, लिंग और वचन की, कारक की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया के काल की। काल का कोई आवश्यकता नहीं रहती है काल की। यह पुस्तक वही है जो कल खो गई थी। इस वाक्य में वही जो कौन सा सर्वनाम प्रदर्शित करते हैं? निश्चयवाचक और संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, केवल निजवाचक।